हेलो एवरीवन। आज कंप्यूटर ओ लेवल का थर्ड क्लास है जिसमें कि वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो कि पिछले साल प्रश्न आए हुए हैं और जो आगे साल आएंगे। और वर्ड प्रोसेसिंग से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग ट्रू एंड फॉल्स। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दो क्लासेस को जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जिसमें कंप्यूटर के परिचय और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को कवर किया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से जा कर के ओ लेवल कंप्यूटर के लिए उन क्लासेस को आप देखिए। कंप्यूटर के क्वेश्चंस वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न वो सब आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। सारे प्रश्नों को देखा जाता है हर बार, तो आप उन प्रश्नों को ज़रूर से कवर कर लें। सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का बैक स्पेस की कैसे काम करता है? ये कर्सर के बाईं ओर करैक्टर मिटाता है। कीबोर्ड का बैक स्पेस की कर्सर के बाईं ओर करैक्टर को मिटाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा की स्ट्रोक आपको डॉक्यूमेंट के अगले या पिछले पृष्ठ की शुरुआत में ले जाएगा? कौन सा की स्ट्रोक आपको डॉक्यूमेंट के आगे या पिछले पृष्ठ की शुरुआत में ले जाएगा? कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है डॉक्स, DOCX। नेक्स्ट, MS वर्ड में आप माउस का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं? टेक्स्ट को शिफ्ट की को दबाए रखते हुए एरो की का उपयोग करके टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। MS वर्ड में पैरा ब्रेक बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? देखिए 2011 का ये प्रश्न है। MS वर्ड में पैरा ब्रेक बनाने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? एंटर की का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने का टूल है? तो पत्र भेजने का टूल है मेल मर्ज। निम्नलिखित में से मेल मर्ज जो है ये MS वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने का टूल है। अगला प्रश्न भी पिछले परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे उपयुक्त कथन को इसमें चिन्हित कीजिए। मेल मर्ज का उपयोग पत्र को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है? नहीं। मेल मर्ज का उपयोग पत्र और मेलिंग लेबल को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। लिफाफे प्रिंट करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आपको कहा जाए कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये सभी जो हैं, सभी कथन जो है ये सही हैं। मेल मर्ज का उपयोग पत्र को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। मेल मर्ज का उपयोग पत्र और मेलिंग लेबल को प्रिंटर करने के लिए किया जा सकता है। लिफाफे प्रिंट करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? केवल एक डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग हम केवल डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट बदल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड है, इटैलिक्स है, रेगुलर है, बट स्ट्राइक थ्रू नहीं है। अगला प्रश्न, वर्ड में अरेंज ऑल ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? आसान एक्सेसिबिलिटी के लिए स्क्रीन पर सभी खुले वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करने के लिए अरेंज ऑल ऑप्शन का यूज़ होता है। तो इसका उद्देश्य है आसान एक्सेसिबिलिटी के लिए स्क्रीन पर सभी खुले वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करने के लिए। नेक्स्ट, सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग इसलिए होता है कि पहली बार फाइल को सेव करने के लिए,
किसी वैकल्पिक नाम से फाइल को सेव करने के लिए, वर्ड के अलावा अन्य फॉर्मेट में फाइल को सेव करने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, एडिट किए जा रहे डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए कौन सा की दबाएं? तो इसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं। एडिट किए जा रहे डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाएंगे। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट पर लागू बैकग्राउंड का रंग या इफ़ेक्ट्स इनमें नहीं दिखाई देता है। किस में नहीं दिखाई देता है? प्रिंट प्रीव्यू में। डॉक्यूमेंट पर लागू बैकग्राउंड का रंग या इफ़ेक्ट्स प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न, नई फाइल खोलने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? नई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+N का। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है? स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट की है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को काटने के लिए कौन सी की दबाएं? Ctrl+X। टेक्स्ट को काटने के लिए Ctrl+X का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट फाइलों को तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है? वर्ड प्रोसेसिंग का। डॉक्यूमेंट्स फाइलों को तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसके कॉम्बिनेशन का उपयोग एक पूर्ण शब्द को रेखांकित करने के लिए किया जा सकता है? Ctrl+Shift+U का। Ctrl+Shift+U के कॉम्बिनेशन का उपयोग एक पूर्ण शब्द को रेखांकित करने के लिए किया जा सकता है। एक ऐसा कैरेक्टर सम्मिलित करने के लिए जो आपके कीबोर्ड पर मौजूद नहीं है, वर्ड में जाए। किस वर्ड में जाए? इंसर्ट टैब से सिंबल ऑप्शन। इंसर्ट टैब, उसके बाद सिंबल ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स बतानी है, कौन इसमें से सही है और कौन इसमें से गलत है। कुछ प्रश्न आपको देख रहे होंगे 2010, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से पूछे गए हैं सारे। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड हमेशा सफ़ेद रंग का होता है। सही है। आप MS वर्ड से ईमेल भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं। आप Ctrl+F दबा करके वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी खोज सकते हैं। बिल्कुल खोज सकते हैं। वर्ड में सर्च केस सेंसिटिव है। नहीं, गलत। ऑटो करेक्ट का उपयोग सामान्य टाइपिंग त्रुटियों को अपने आप ठीक करने के लिए किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+1 या फिर Ctrl+L है। ये Ctrl+L चयनित टेक्स्ट को इंडिगो रंग में रंग देगा और Ctrl+B इसे ब्लू कर देगा। अच्छा, Ctrl+L कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+L अगर यूज़ करेंगे तो ये टेक्स्ट को इंडिगो कलर का कर देगा और Ctrl+B इसे ब्लू कलर का कर देगा। नहीं, ये गलत है। अगला प्रश्न, वर्ड प्रोसेसिंग में आप ऑड और इवन पन्नों के लिए अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। सही, हाँ, कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन के केवल 2 प्रकार हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हाँ, बिल्कुल सही है। केवल 2 तरह होता है, एक लैंडस्केप मोड होता है, एक पोर्ट्रेट मोड होता है। अगला प्रश्न है, मास्टर डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को मर्ज करने की प्रक्रिया को मेल मर्ज कहा जाता है। हाँ, मेल मर्ज कहा जाता है इसको। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नहीं, गलत। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न,
इसे भी ट्रू एंड फॉल्स में ही बतानी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में पंक्ति यानी रो बढ़ाने के लिए इंटर की का उपयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है, सही है ये। मार्जिन टेक्स्ट और कागज़ के किनारों की बीच की दूरी है। मार्जिन टेक्स्ट और कागज़ के किनारों की बीच की दूरी है, यानी मार्जिन जो है वो टेक्स्ट और कागज़ के किनारों के बीच की दूरी है। हाँ, दूरी है, सही है ये। पेपरलेस कार्यालय और वर्चुअल कार्यालय समान है? नहीं, दोनों असमान हैं। वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट फीचर का उपयोग वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट फीचर का उपयोग करके हम H2O2 लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लिख सकते हैं, गलत है ये। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए आप MS एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट पैकेज का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। एक पारंपरिक टाइपराइटर पर वर्ड प्रोसेसर के मुख्य लाभों में से एक ये है कि एक वर्ड प्रोसेसर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को पुनः लिखे बिना उसमें परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है। हाँ, बनाता है सक्षम, ये सही है। ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन राइटर एक ओपन सोर्स फ्री वर्ड प्रोसेसर है, सही है। वर्ड 97, वर्ड 200, 2000, वर्ड XP, वर्ड 2003, वर्ड 2007, वर्ड 2010, वर्ड 2013 कोरल कॉर्प द्वारा बनाए गए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के विभिन्न संस्करण हैं? नहीं, गलत है ये। स्टेटस बार, कुल पृष्ठ, वर्तमान पेज, जूमिंग स्केल इत्यादि इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है, सही है ये। वो बिंदु जिस पर एक छोटी वर्टिकल रेखा, जिसे कि कर्सर भी कहा जाता है, क्लिक करती है, इंसर्शन पॉइंट कहलाती है। हाँ, सही है ये। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है ये, सेट 1, और ये दो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, दो बॉक्स दिख रहे होंगे, ये X है, ये Y है, जिसको एक दूसरे से मैच करनी है, और ये ऑप्शन दिए हैं A B C D, इस तरीके से आपको मैच करनी है। ऑटो कैरेक्टर, ऑटो कैरेक्टर किससे संबंधित है? ऑटो कैरेक्टर नया टैब इंसर्ट करता है। क्या करता है? नया टैब इंसर्ट करता है। रूलर, रूलर MS वर्ड Q टैब है, ठीक है। रूलर किस में होता है? MS वर्ड Q टैब में। वो टेक्स्ट जो हर पृष्ठ के बॉटम पर दिखाई देता है, वो टेक्स्ट जो कि हर पृष्ठ पर बॉटम में दिखाई देता है, वो क्या होता है? मेल मर्ज, मेल मर्ज करते हैं, सॉरी, फुटर, फुटर, फुटर होता है। वो टेक्स्ट जो कि हर पृष्ठ के बॉटम पर दिखाई देता है, वो फुटर होता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट, पिक्चर या ग्राफिक्स के लिए एक अस्थायी होल्डिंग जगह, एक अस्थायी होल्डिंग जगह क्लिपबोर्ड होती है, क्लिपबोर्ड में होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि आप हर पृष्ठ के ऊपर और नीचे एक समान टेक्स्ट प्रकट करें यानी अपीयर करना चाहते हैं, तो आप सेट करेंगे। किस में सेट करेंगे? हेडर एवं फुटर को सेट करेंगे, हेडर और फुटर को सेट करेंगे। वर्ड की एक विशेषता जिसके द्वारा आप विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के लिए एक समान कंटेंट के साथ बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, वो है मेल मर्ज होता है। वो क्या होता है? मेल मर्ज होता है। ऑप्शन आई, मेल मर्ज। वर्ड की एक विशेषता जिसके द्वारा आप विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के लिए एक समान कंटेंट के साथ में बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, उसे मेल मर्ज कहते हैं। ये अगली पंक्ति के किसी शब्द का एक स्वचालित प्लेसमेंट है। कौन है? वर्ड रेप, वर्ड रेप अगली पंक्ति के शब्द का एक स्वचालित प्लेसमेंट है। वर्ड प्रोसेसिंग में कई कमांड्स को इसकी सहायता से कंबाइन किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग में कई कमांड्स को किसकी सहायता से कंबाइन किया जा सकता है? मैक्रो की सहायता से।
वो टैब जिसमें वर्ड आर्ट ऑप्शन उपलब्ध हैं वो कौन सा टैब है? उस टैब का नाम है इंसर्ट टैब। मेल मर्ज मौजूद है किसमें? मेलिंग टैब में मेल मर्ज मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है सेट टू मैचिंग। एक कॉलम में x है, दूसरे में y है और दोनों को मैच करनी है। ऑटो कैरेक्टर एक फैसिलिटी जो स्वचालित रूप से आप स्पेलिंग की गलतियों को और अक्सर उपयोग किए गए एक्रोनिम्स आदि को ठीक कर सकती है। ऑटो कैरेक्टर। सेव एज डायलॉग बॉक्स कौन सी की दबाने से खुलता है? F12 दबाने से खुलता है। सेव एज डायलॉग F12 की दबाने से खुलता है। कौन सी कमांड स्टार्ट मेन्यू में सर्च या फिर रन ऑप्शन से MS वर्ड ओपन करेगी? कौन सी कमांड ऐसा करेगी? उस कमांड का नाम है winword.exe। वर्ड फाइल में एक टेबल में अधिकतम कॉलम्स है। किस वर्ड फाइल में एक टेबल में अधिकतम कॉलम्स है? 63। कितने कॉलम्स है? 63। नेक्स्ट, वर्ड फाइल में एक टेबल में 63 कॉलम्स हैं। थिसॉरस के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? इसके लिए जिस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे उसका नाम है Shift+F7। कहाँ पे है? Shift+F7। थिसॉरस के लिए शॉर्टकट कमांड है Shift+F7। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे थे हम लोग। वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्रोस के निर्माण के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? विजुअल बेसिक का। किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? विजुअल बेसिक का उपयोग किया जाता है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन रिबन के किस टैब में पाया जाता है? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन रिबन के किस टैब में पाया जाता है? रिव्यू में पाया जाता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन के माध्यम से किस प्रकार की फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं डाला जा सकता है? किस कमांड की फाइल को इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन के माध्यम से किस फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं डाला जा सकता है? उस फाइल का नाम है MP3। किस डॉक्यूमेंट का व्यू ऑप्शन MS वर्ड फाइल में उपलब्ध नहीं है? पैराग्राफ का होता है। किसका? पैराग्राफ लेआउट डॉक्यूमेंट का व्यू ऑप्शन MS वर्ड फाइल में उपलब्ध नहीं है। Ctrl+K कमांड का उपयोग किया जाता है किसमें? हाइपरलिंक में। किसमें? हाइपरलिंक में। Ctrl+K कमांड का उपयोग किया जाता है हाइपरलिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये सेट 1 है जिसमें ये बॉक्स बने हुए हैं और इस बॉक्स में से एक एक वर्ड को उठानी है और उसके बाद हमें उसे फिल करनी है। तो चलिए, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। डैश वो जगह है जहाँ पे डाटा एंटर और प्रदर्शित किया जाएगा। कौन सा वो जगह है जहाँ पे ये किया जाता है? डाटा एंटर। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे फिल होगा। वर्क स्पेस वो जगह है जहाँ पे डाटा एंटर और प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, उन शब्दों को चिन्हित करने के लिए डैश का उपयोग करके जिन्हें आप अपने इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं। उन शब्दों को चिन्हित करने के लिए किसका उपयोग करें जिन्हें कि आप अपने इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं? चलिए देखते हैं बॉक्स में किसका यूज़ करेंगे। ALT+Shift+X का यूज़ करेंगे। ALT+Shift+X का यूज़ करेंगे
अपने इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न, डैश एक पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा निर्धारित करता है। कौन एक पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच में वर्टिकल स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जो है ये एक पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है, लाइन स्पेसिंग। अगला प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, डैश टैब का उपयोग, किस टैब का उपयोग वर्ड फाइल में टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए किया जाता है? किस फाइल का उपयोग किया जाता है? टेबल का उपयोग वर्ड फाइल में टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए। इंसर्ट का, इंसर्ट टैब का यूज़ वर्ड फाइल में टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग के आधार पर स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है? किस फीचर का उपयोग किया जाता है? उस फीचर का नाम है, किस फीचर का यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग के आधार पर स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए? ऑटो फॉर्मेट का, ऑटो फॉर्मेट फीचर का यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग के आधार पर स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए। टाइम्स न्यू रोमन 1 डैश का नाम है। टाइम्स न्यू रोमन 1 किसका नाम है? फॉन्ट का नाम है, ये फॉन्ट का नाम है। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का एक नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट टैब में डैश ग्रुप का उपयोग वर्ड फाइल्स में हेडर डालने के लिए किया जाता है। इंसर्ट टैब में किसका यूज़ किया जाता है? किस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है वर्ड फाइल्स में हेडर डालने के लिए? बॉक्स में देखते हैं, हेडर एवं फुटर का। इंसर्ट टैब में हेडर एवं फुटर ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों का उपयोग करते हैं वर्ड फाइल्स में हेडर डालने के लिए। अगला प्रश्न, कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को रखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अस्थायी स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को रखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अस्थायी स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? क्लिपबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लिपबोर्ड। अगला क्वेश्चन, अगली पंक्ति में पिछले राइट मार्जिन से टेक्स्ट की प्लेसमेंट की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगली पंक्ति में पिछले राइट मार्जिन से टेक्स्ट की प्लेसमेंट की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बॉक्स में देखते हैं, वर्ड ड्रैप कहा जाता है। अगली पंक्ति में पिछले राइट मार्जिन से टेक्स्ट को प्लेसमेंट की जो प्रोसेस होता है उसको वर्ड ड्रैप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, सेट टू, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। ये बॉक्स है जिसमें से आपको एक एक वर्ड चुनना है और फिल करना है। आप किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष पॉइंट पर नाम असाइन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? असाइन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? बॉक्स में देखिए, किसका उपयोग करेंगे? बुकमार्क का यूज़ करेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष पॉइंट पर नाम असाइन करने के लिए बुकमार्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश का चयन करने के लिए, यानी किसका चयन करने से पेज टॉल से वाइड ओरिएंटेशन में बदल जाता है? किसका यूज़ करने से बदल जाता है? लैंडस्केप का। लैंडस्केप का चयन करने से पेज टॉल से वाइड ओरिएंटेशन में बदल जाता है।
कौन एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और इसे दूसरे स्थान पर अप्लाई करेगा? बॉक्स में देखिए, कौन एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और इसे दूसरे स्थान से अप्लाई करेगा? फॉर्मेट पेंटर। कौन अलाइनमेंट एक पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को समान लंबाई का बना देगा? जस्टिफाई अलाइनमेंट एक पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को समान लंबाई का बना देगा। कौन एक सॉफ्टवेयर फंक्शन है जो कि एक टेम्पलेट फॉर्म और एक स्ट्रक्चर्ड डाटा सोर्स से कई मतलब संभवतः बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है, मेल बर्ज देता है? अगला प्रश्न, किस टैब का उपयोग एक्सटर्नल इमेज फाइल को वर्ड फाइल में लाने के लिए किया जाता है? इंसर्ट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? इंसर्ट का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा कमांड चयनित टेक्स्ट को ग्राफिक्स को कौन सा कमांड है जो चयनित टेक्स्ट और ग्राफिक्स को काटती है और इसे क्लिपबोर्ड पर रखती है? तो ऐसा कंट्रोल एक्स करता है। कंट्रोल एक्स, ऑप्शन डी कंट्रोल एक्स। अगला, वो कैरेक्टर जो अगली टैब स्टॉप तक रिक्त स्थान को भरता है वो कौन सा कैरेक्टर कहलाता है? लीडर कैरेक्टर कहलाता है। लीडर कैरेक्टर। अगला प्रश्न, डैश एक फॉन्ट का नाम है। कैलिब्री एक फॉन्ट का नाम है। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, तो आज के लिए बस इतना ही। इस सेट में जो थर्ड सेट है वर्ड प्रोसेसिंग, उसमें बस इतने ही क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चन मैचिंग से, 10 क्वेश्चन 2 सेट था मैचिंग में 2 सेट से 10-10 क्वेश्चन, यानी 20 मैचिंग क्वेश्चन, 20 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिले हैं, 20 ट्रू एंड फॉल्स मिला और 20 MCQs क्वेश्चन मिले। वर्ड प्रोसेसिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के और आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोगों ने कवर कर दिया है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाइए और उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा।